राधे कृष्णा। आप सभी को हम बता दें, मार्गशीर्ष महीना 16 नवंबर मतलब आज से शुरू हो गया है, जो कि पूर्ण 15 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा के साथ पूर्ण हो जाएगा। मार्गशीर्ष महीना कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत अत्यंत प्रिय है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं मार्गशीर्ष माह को स्वयं बताया है और कहते हैं कि अगर इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति करता है कोई, ऐसा करने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। तो आज से हम आपको प्रतिदिन मार्गशीर्ष मास का महत्व बताएंगे, प्रतिदिन कथा सुनाएंगे। तो आप रोजाना की कथा सुनिए ताकि आपको इस मार्गशीर्ष माह का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए इस सुंदर कथा के द्वारा मार्गशीर्ष मास का महत्व जानते हैं। एक समय की बात है, श्वेतद्वीप में भगवान श्री हरि सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं और वंदना करके उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिकेश, आप तो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है। आपने यह कहा था कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए हे प्रभु, इस महीने का महत्व क्या है? हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इस विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उनके मार्गशीर्ष मास का पालन करना उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है और वह मेरी भक्ति प्राप्ति करवाता है। यह मास मुझे अत्यंत प्रिय है और जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष माह में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को उसे समर्पित कर देता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं भी थी। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थीं, इसलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान किया और पूजन कर हविष्य अन्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार से संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया। इसलिए सभी मनुष्यों को, जो कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है, उन्हें मार्गशीर्ष माह के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया महात्म्य। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण होता है कान्हा जी की कथा सुनना, कान्हा जी की पूजा करना, कान्हा जी की भक्ति करना। मार्गशीर्ष माह के महत्व अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कहानियाँ आप सुनेंगे। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की उलाहना करके माता यशोदा के पास जाती हुई नजर आती हैं। ऐसा बहुत बार होता है। एक बार की बात है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के उल्लास से तंग होते हुए छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध को देखा तो वह अपने बचाव के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही हैं, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां पर आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने कन्हैया को कहीं देखा है? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। जब मैया वहाँ से चली गई तब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार, यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने बोला, नहीं प्रभु जी, मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ।
अब तू मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार के कहने पर मुझे अकेले नहीं प्रभु जी मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से बाहर निकालने का, बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो क्या करना चाहते हो। तो कुम्हार ने कहा, जिस घड़े के नीचे मैंने आपको छुपाया है उसकी मिट्टी मेरे बेलों के ऊपर लाद दी गई है। मैं इन बेलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ, तो आप उन्हें भी मुक्त करने का वचन दीजिए। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उनके बेलों को भी 84 लाख योनियों से बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आपको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देना है। बस यह वचन और मुझे दे दो, आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार को इस इच्छा को पूरा करने का उन्हें वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बालकृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु के चरण धोए, चरणामृत किया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही वह विलीन हो गया। आशा करता हूँ यह मार्गशीर्ष मास के पहले अध्याय के महत्व की छोटी सी कथा आपको आनंद प्रदान करने वाली होगी। कल सुबह आप मार्गशीर्ष मास के महत्व अध्याय 2 की कथा सुबह 5 बजे सुनेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर राधे कृष्णा अवश्य टाइप करें।